नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक न्यूज। हमारा नारा है कड़वा लेकिन सच। दोस्तों, आज कोई राजनीतिक बहस नहीं, आज कोई चुनाव नहीं, आज कोई नेता कटघरे में नहीं, आज कटघरे में है हमारा समाज और उससे भी ज्यादा कटघरे में है हम सब। क्योंकि जिस समाज में माँ बाप अपने बच्चों को पहचान ना छोड़ दें और बच्चे अपने माँ बाप को भूल जाएं, जिस समाज में रिश्तों की परिभाषा रोज बदल रही हो, जहां उम्र का लिहाज खत्म हो रहा हो, जहां शर्म अब पुरानी चीज घोषित कर दी गई हो, जहां मर्यादा को पिछड़ापन कहा जाने लगा हो, वह समाज आखिर किस दिशा में जा रहा है? भंगाळे गोल्ड जलगाव, सोनं खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव भंगाळे गोल्ड। यह सवाल पूछा जाना चाहिए। आज सोशल मीडिया खोलिए, एक खबर दिखाई देगी, 19 साल की लड़की 65 साल के बुजुर्ग के साथ चली गई। दूसरी खबर दिखाई देगी, 18 साल का लड़का अपने से दुगनी उम्र की महिला के साथ शादी कर रहा है। तीसरी खबर दिखाई देगी, दामाद और सास घर छोड़कर चले गए। चौथी खबर दिखाई देगी, शादी से पहले दुल्हन नहीं, दुल्हन की मां किसी और के साथ फरार हो गई है। और सबसे दुखद बात, इन खबरों पर हम लोग दुखी कम, मनोरंजन ज्यादा कर रहे हैं। रील बनती है, मीम बनते हैं, मजाक उड़ाया जाता है और धीरे धीरे समाज का दिमाग इन घटनाओं को सामान्य मानने लगता है। यही सबसे बड़ा खतरा है। किसी भी समाज का पतन एक दिन में नहीं होता है। पहले गलत चीजें लोगों को चौंकाती थी, फिर उन लोग जो है उन पर हंसते थे, फिर उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और अंत में वही गलत चीजें सामान्य बनती जा रही है। आज यही हो रहा है। जलगांव में भी हाल ही में ऐसी घटना सामने आई है, जहां बेटी की शादी तय थी, घर में तैयारियां चल रही थी, रिश्तेदार बुलाए जा रहे थे, सपने सजाए जा रहे थे, लेकिन शादी के पहले बेटी की मां ही किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भाग जाती है। अब सोचिए, उस बेटी पर क्या बीत रही होगी, उस पिता पर क्या बीत रही होगी, उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। लेकिन सोशल मीडिया पर क्या हुआ? मीम बन गए, जोक्स बन गए, हंसी मजाक शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि हम संवेदनशील समाज से मनोरंजन प्रधान समाज बन चुके हैं। दोस्तों, मैं 2 दिन पहले पुलिस स्टेशन में था। वहां जो दृश्य था, उसे देखकर किसी भी संवेदनशील इंसान का दिल भारी हो जाएगा। एक पिता रो रहा था, बस एक बार अपनी बेटी से मिलने की गुहार लगा रहा था। 18 साल तक जिस बेटी को उसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही बेटी उससे बात तक नहीं करना चाहती। एक मां रो रही थी, एक परिवार टूट रहा था, एक घर बिखर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मोबाइल की स्क्रीन पर प्यार के बड़े बड़े डायलॉग चल रहे थे। कितना अजीब समय है। जिस पिता ने खुद भूखा रहकर बच्चों को खिलाया, उसकी कीमत कुछ लोगों के लिए 4 दिन के आकर्षण से भी कम हो गई। और फिर लोग कहते हैं समाज क्यों बदल रहा है? समाज बदल नहीं रहा है, समाज धीरे धीरे अपनी जड़ों को काट रहा है। अब सवाल यह है कि क्या इसके लिए सिर्फ युवा जिम्मेदार हैं? नहीं, सिर्फ युवा जिम्मेदार नहीं हैं, जिम्मेदार हम भी हैं। जिम्मेदार परिवार भी है, जिम्मेदार समाज भी है और कहीं ना कहीं जिम्मेदार वह डिजिटल दुनिया भी है, जिसने हर चीज को 24 घंटे में उपलब्ध करा दिया है। पहले गलतियां होती थी, लेकिन पूरे गांव को नहीं पता चलता था। फिर बात कभी समाज तक, शहर तक पहुंचती थी। आज 1 मिनट में पूरी दुनिया तक पहुंच जाती है। पहले लोग गलत काम करते थे तो शर्म महसूस होती थी। आज कुछ लोग गलत काम करके खुद वीडियो बनाते हैं, स्टेटस लगाते हैं, रील बनाते हैं और लाइक्स भी गिनते हैं। यानी गलती भी की, अब प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मोबाइल खुद बुरा नहीं है, तकनीकी खुद बुरी नहीं है, लेकिन बिना नियंत्रण के तकनीकी, बिना दिशा का इंटरनेट और बिना संस्कार का मनोरंजन खतरनाक जरूर हो सकता है। आज कई घरों में बच्चे बोलना सीखने से पहले मोबाइल चलाना सीख जाते हैं। माँ बाप व्यस्त हैं, बच्चा रो रहा है, मोबाइल दे दो। बच्चा परेशान कर रहा है, मोबाइल दे दो। बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो मोबाइल दे दो। और फिर वही मोबाइल धीरे धीरे उसका शिक्षक बन जाता है, उसका दोस्त बन जाता है, उसका मार्गदर्शक बन जाता है। और दुर्भाग्य यह है कि मोबाइल को यह फर्क नहीं पड़ता कि क्या सही है और क्या गलत। वह सिर्फ दिखाता है। फैसला इंसान को करना होता है, लेकिन जब इंसान की सोच ही कमजोर पड़ जाए तो फैसले भी कमजोर हो जाते हैं।
दोस्तों, यह किसी एक धर्म का मुद्दा नहीं है, यह किसी एक जाति का मुद्दा नहीं है, यह किसी एक राज्य का मुद्दा नहीं है, यह पूरे समाज का मुद्दा है। और समाज तब मजबूत होता है जब उसके रिश्ते मजबूत होते हैं, जब परिवार मजबूत होता है, जब बच्चों को अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां सिखाई जाती है, जब प्यार के साथ कर्तव्य भी सिखाया जाता है, जब स्वतंत्रता के साथ संयम भी सिखाया जाता है। आज हमें फिर से उसी दिशा में लौटना होगा, बच्चों से संवाद करना होगा, उन्हें सिर्फ मोबाइल नहीं, आपका समय भी देना होगा। सिर्फ पैसे नहीं, संस्कार भी देने होंगे। सिर्फ सुविधाएं नहीं, सीमाएं भी बतानी होगी, क्योंकि जिस दिन परिवार हार जाता है उस दिन समाज हार जाता है, और जिस दिन समाज हार जाता है उस दिन कोई सरकार, कोई कानून, कोई तकनीक उसे बचा नहीं सकती है। सोचिएगा जरूर, क्या हम आधुनिक हो रहे हैं या सिर्फ अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं? क्या हम प्रगति कर रहे हैं या संवेदनाओं को खोते जा रहे हैं? और क्या आने वाली पीढ़ी को हम सचमुच बेहतर दुनिया दे रहे हैं या केवल चमकती स्क्रीन दे रहे हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चर्चा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मैं आनंद शर्मा, इंडिया अब तक न्यूज के साथ कड़वा लेकिन सच। जय हिंद। डिझाईन्स 2026च्या मजुरी मात्र 1974ची। अधिक माहितीसाठी आजच शोरूमला भेट द्या।